सुरक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग। अश्म युग हो या फिर प्राचीन या आधुनिक सभ्यता, मानव ने अपनी सुरक्षा को सबसे जरूरी माना है। जैसे ही आधुनिक सभ्यता का विकास होने लगा, वैसे ही मानव ने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सुरक्षा हेतु कई सारे नियम बनाए, जैसे कि गाड़ी चलाते समय सेफ्टी बेल्ट पहनना, जिसकी वजह व्यक्तिगत सुरक्षा ही है। जिस तरह से हम अपनी जान, घर तथा अन्य मूल्यवान चीजों की सुरक्षा के लिए कई सारे उपाय करते हैं, उसी तरह अपनी रोज की जिंदगी में अलग अलग कामों के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी जरूरी है। हमारे किसान भाई खेतों में पानी लाने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप चालू और बंद करने का काम मोटर स्टार्टर से होता है, किंतु साथ में इस मोटर की सुरक्षा भी मायने रखती है। इसका ख्याल रखते हुए L&T कंपनी ने अपने भरोसेमंद स्टार्टर्स के साथ आई प्रोटेक्टर को भी आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। L&T कंपनी का आई प्रोटेक्टर यानी सिंगल पेजिंग प्रिवेंटर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जो पंप की मोटर को सिंगल पेजिंग, पेज का असंतुलन, पेज का उल्टा हो जाना, ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज जैसे कई फॉल्ट्स के साथ साथ ड्राई रन फॉल्ट से भी सुरक्षा प्रदान करता है और पंप की मोटर को जलने से बचाता है। इस आई प्रोटेक्टर के दो मुख्य प्रकार हैं, करंट बेस्ड और वोल्टेज बेस्ड। आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग तरीके की फॉल्ट से आई प्रोटेक्टर मोटर को सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। सिंगल फेजिंग में एक फेज के चले जाने से बाकी दो फेज में करंट बढ़ जाता है। इस वजह से इन दो फेजों की मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। ऐसी स्थिति में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को ट्रिप कर देता है और पंप की मोटर को जलने से बचाता है। सिंगल फेजिंग फॉल्ट सप्लाई साइड में हो या मोटर साइड में, दोनों अवस्थाओं में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को ट्रिप करते हुए मोटर को जलने से सुरक्षित रखता है। वोल्टेज असंतुलन की समस्या सप्लाई साइड में होने वाले असंतुलन की वजह से हो जाती है तथा करंट असंतुलन की समस्या मोटर लोड में होने वाले फॉल्ट की वजह से हो जाती है। ये असंतुलित वोल्टेज तथा असंतुलित करंट मोटर वाइंडिंग के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को ट्रिप कर देता है और पंप की मोटर को जलने से बचाता है। दोनों फेज में 50 वोल्ट से ज्यादा असंतुलन होने पर तथा दोनों फेजों के करंट में 30% से ज्यादा असंतुलन होने पर आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को तुरंत ट्रिप कर देता है। ओवर वोल्टेज की स्थिति में स्टार्टर को ट्रिप करना अनिवार्य है, क्योंकि ओवर वोल्टेज की वजह से मोटर वाइंडिंग की इंसुलेशन पंक्चर हो सकती है और वाइंडिंग जल सकती है। ऐसी अवस्था में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को ट्रिप करते हुए पंप की मोटर को अवांछनीय दोषों से तथा नुकसान से बचाता है। वोल्टेज की मात्रा 475 के ऊपर जाते ही आई प्रोटेक्टर तुरंत ट्रिपिंग का सिग्नल दे देता है। वोल्टेज कम रहना भी पंप की मोटर के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज कम होने पर मोटर ज्यादा करंट लेने लगती है, जिससे मोटर की वाइंडिंग ज्यादा गर्म होने लगती है। ऐसी स्थिति में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को चालू नहीं होने देता और पंप की मोटर तथा स्टार्टर की कॉन्टैक्टर कॉइल को जलने से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरीके से आई प्रोटेक्टर ओवर वोल्टेज तथा अंडर वोल्टेज इन दोनों परिस्थितियों में पंप की मोटर को सुरक्षित रखता है। फेज उल्टे होने की वजह से मोटर उल्टी दिशा में घूमती है। इस वजह से पंप से पानी के बजाय सिर्फ हवा आती रहती है। इससे मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। ऐसी अवस्था में आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को चालू होने ही नहीं देता और पंप की मोटर को जलने से बचाता है। वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह से दिन ब दिन जमीन में पानी का स्तर नीचे जाने लगा है। इस वजह से पंप की मोटर ड्राई रन फॉल्ट से जलने की संभावना बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। बोरवेल तथा खुले कुएं में सबमर्सिबल पंप पानी के अंदर होता है। पंप की मोटर के लिए पानी कूलिंग मीडियम का काम करता है
और मोटर को बिना किसी दिक्कत निरंतर चलने में मदद करता है। अगर कुएं में तथा बोरवेल में पानी न हो तब पंप की मोटर पानी के कूलिंग मीडियम के अलावा खाली घूमती रहती है और उसकी वाइंडिंग जल सकती है। ड्राई रन की ये फॉल्ट होने पर आई प्रोटेक्टर स्टार्टर को तुरंत ट्रिप कर देता है, मोटर की सप्लाई बंद कर देता है और मोटर वाइंडिंग को जलने से बचाता है। कुछ समय बाद बोरवेल तथा खुले कुएं में अपने आप पानी भर जाता है। ऐसी परिस्थिति में पर्याप्त पानी का स्तर होने पर किसान पंप को दोबारा चालू कर सकता है। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक करने के लिए आई प्रोटेक्टर यूनिट में फॉल्ट रीसेट टाइम डिले की सुविधा प्रदान की गई है। किसान ये ऑटोमेटिक टाइम डिले 30 मिनट से लेकर 5 घंटे तक सेट करके पंप को ऑटोमेटिक ऑन कर सकता है। जहां खेत घर से दूर होता है और जहां पहुंचना भी आसान नहीं होता, ऐसी अत्यंत दुर्गम खेती वाले क्षेत्र में ये सुविधा खासकर काफी लाभदायक है। आई प्रोटेक्टर की एक और विशेषता यह है कि उसमें ऑटो रीस्टार्ट सुविधा उपलब्ध है। ये एक उपयुक्त सुविधा है जिससे स्टार्टर पंप को तब ऑटोमेटिकली चालू करता है जब सही क्वालिटी की सप्लाई वापस आ जाती है। एक बार पंप की सप्लाई बंद होने के बाद वापस चालू होने के लिए कम से कम 30 सेकंड का समय लगता है। इसकी एक वजह है, जब पंप की सप्लाई बंद हो जाती है तो मोटर रुक जाती है और पाइप में जमा हुआ पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से बड़ी तेजी से नीचे जाने लगता है। अगर इसी समय पंप की सप्लाई तुरंत चालू हो जाए तो मोटर चलने लगेगी और पाइप में सबसे नीचे जमा हुआ पानी उतनी ही तेजी से ऊपर आने लगेगा। कल्पना कीजिए, अगर तेजी से दौड़ने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाएंगी तो क्या होगा? एक बड़ा हादसा। जी हाँ, इसी तरह पाइप में पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ने से पाइप फट सकता है और पंप के इम्पेलर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी समस्या से बचने के लिए ऑटो रिस्टार्ट सुविधा में पंप चालू करने के लिए सोच समझकर 30 सेकंड का विलंबित समय रखा गया है। इस विलंब को कुएं तथा बोरवेल की गहराई के अनुसार 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक सेट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, क्योंकि पंप का चालू होना अपने आप हो जाता है, इसलिए किसान को स्टार्टर के पास रुकने की जरूरत नहीं होती और वो अपनी दूसरी प्राथमिकताएं पूरी करने के काम में लग सकता है। साथ में इस आई प्रोटेक्टर में और भी कई तरह की कस्टमाइज्ड सेटिंग्स दी गई हैं और किसान खुद आसानी से उन्हें जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। उदाहरण के लिए, स्टार डेल्टा टाइम डिले को 2 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक सेट किया जा सकता है। ड्राई रन की करंट सेटिंग के लिए लोड सेट बटन को तब तक दबाकर रखिए जब तक ड्राई रन का एलईडी जलना बुझना न शुरू करे। मोटर का पूरा लोड करंट आई प्रोटेक्टर में रजिस्टर होने के बाद ड्राई रन एलईडी का जलना बुझना बंद हो जाएगा। ध्यान में रखें कि ड्राई रन फॉल्ट की परिस्थिति में सटीक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सही तरीके से लोड करंट सेटिंग करना अनिवार्य है। जब आई प्रोटेक्टर को ऑटो मोड में रखा जाता है तब फॉल्ट निकल जाने के बाद मोटर स्टार्टर अपने आप चालू हो जाता है। अगर आई प्रोटेक्टर को मैनुअल मोड में रखेंगे तो किसान को फॉल्ट निकल जाने के बाद मोटर स्टार्टर चालू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाना होगा। L&T कंपनी के बनाए आई प्रोटेक्टर में वोल्टेज तथा करंट मापने की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये डिजिटल मीटर बाजार में उपलब्ध अन्य मीटर्स की तुलना में कई गुना एक्यूरेट है। ट्रू RMS वैल्यू की सेंसिंग के साथ वोल्टेज और करंट की एक्यूरेसी 1.5% की रेंज में मिल जाती है। इस डिजिटल मीटर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसान को अलग से वोल्ट मीटर और एम मीटर खरीदने की जरूरत नहीं होती और इंस्टॉलेशन का खर्चा भी बच जाता है। आइए देखते हैं कि आई प्रोटेक्टर को MK1 DOL स्टार्टर के साथ कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले आई प्रोटेक्टर की R, Y और B केबल्स को स्टार्टर की सप्लाई के R, Y और B में जोड़ें। ये कनेक्शन करते समय केबल्स को यूनिट के सीटी के छेद से पास करना जरूरी है, मगर ध्यान में रखें कि R फेज की केबल को आई प्रोटेक्टर के सीटी पर R लिखे हुए छेद से पास करना है, Y और B वाले केबल्स को अन्य 2 छेदों से पास करना है।
अब स्टार्टर की बी फेज और 94 टर्मिनल को जोड़ने वाला वायर निकालें। उसके बाद आई प्रोटेक्टर के टर्मिनल 18 को स्टार्टर के बी फेज में, S1 को 94 में और S2 को 93 में कनेक्ट करें। इस तरीके से हमने आई प्रोटेक्टर को MK1 DOL स्टार्टर के साथ जोड़ दिया है। अब देखते हैं कि आई प्रोटेक्टर को MK1 सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले आई प्रोटेक्टर की R, Y और B केबल्स को स्टार्टर की सप्लाई के R, Y और B में जोड़ें। ये कनेक्शन करते समय सप्लाई केबल्स को यूनिट के CT के छेद से पास करना जरूरी है, मगर ध्यान में रखें कि R फेज के केबल को आई प्रोटेक्टर के CT पर R लिखे हुए छेद से पास करना है। Y और B वाले केबल्स को अन्य दो छेदों से पास करना है। अब स्टार्टर के 94 और 95 टर्मिनल्स को जोड़ने वाला वायर निकालें। उसके बाद आई प्रोटेक्टर के टर्मिनल 18 को स्टार्टर के 95 में, S1 को 94 में और S2 को 93 में कनेक्ट करें। अब स्टार्टर के टर्मिनल 93 को स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल से जोड़ने वाले वायर को निकालें। उसके बाद आई प्रोटेक्टर के टर्मिनल 28 को स्टार कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें। अब रिले के टर्मिनल 94 को स्टार कॉन्टैक्टर के NO ऑक्सिलरी टर्मिनल 13 से जोड़ने वाले वायर को टर्मिनल 94 से डिस्कनेक्ट करें और उसे रिले के टर्मिनल 93 में जोड़ें। अंत में आई प्रोटेक्टर के टर्मिनल 38 को होल्डिंग कॉन्टैक्टर के टर्मिनल 14 से जोड़ें। इसके साथ ये कनेक्शन पूरा हो गया। इस तरीके से किसान के पंप को उत्तम ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करने का काम आई प्रोटेक्टर करता है। सिंगल फेजिंग, फेज असंतुलन, फेज उल्टे होना, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज या ड्राई रन, समस्या कोई भी हो, उपाय सिर्फ एक है। L&T कंपनी का बनाया हुआ अत्याधुनिक आई प्रोटेक्टर, किसानों का भरोसेमंद साथी।